Hello students, today we are going to discuss about the topic difference between e-commerce and e-commerce. Firstly, we have to understand about the meaning of these two topics. First, definition of e-commerce. E-commerce stands for electronic commerce. It refers to the exchange of any product or service across the internet while using electronic mode. It includes all those activities that help in concluding the transaction, that is transportation, banking, insurance, warehousing, advertising, etc. बेसिकली क्या करते हैं हम ई कॉमर्स में कि ऑनलाइन जो भी हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की एक्सचेंज करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं, वो सारा ही काम हमारा क्या होगा, ई कॉमर्स का पार्ट होगा. इसमें आपका कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है. ठीक है. ई कॉमर्स से अगर हम मॉडल्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या मॉडल्स है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस और कंज्यूमर टू कंज्यूमर. देखिए ये आपके पास डायग्राम है. बेसिकली हमारे पास ई कॉमर्स में दो ही चीजें हैं, कंज्यूमर और बिजनेस. तो इनके बीच में कम्युनिकेशन और मॉडल्स हो जाएंगे कि बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, कंज्यूमर टू बिजनेस है, या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर. ओके फ्रेंड्स, नाउ अब देखिए हम इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं. ई कॉमर्स के मेरिट्स मीन्स एडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें आपके जो हम ये कहते हैं ना कि जो कस्टमर्स हमारे न्यू होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन परचेज करते हो तो आप सबसे पहले देखते हो जो उनके पहले वाले कस्टमर्स, उनके क्या फीडबैक है, उनकी क्या कमेंट्स है. तो ऑनलाइन अगर ई कॉमर्स का हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि जो भी हमारे न्यू कस्टमर्स होंगे वो हमारे जो पहले वाले कस्टमर है उनके फीडबैक को देख के, अगर हमारी सर्विस अच्छी तो ऑब्वियसली वो हमारे फीडबैक में पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स करेंगे. तो अगर उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो कहते हैं कि ई कॉमर्स का हमें बेनिफिट हो जाता है नए कस्टमर्स को ग्रैब करने में. सेकेंड इज एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन. ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है बिटवीन द बिजनेसमैन एंड द कंज्यूमर. तो जो मिडल मैन को हमें कमीशन देना होता है वो सारा इसमें एलिमिनेट हो जाता है, जिससे कि इसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी और जिसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा. फिर कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, 365 डेज, मतलब आप कभी भी किसी भी टाइम ये काम कर सकते हो. आप किसी भी टाइम इसमें, मतलब आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि जैसे जनरल मार्केट की लिमिटेशन होती है कि आप मैक्सिमम 9 o'clock तक ही वहाँ पे इवनिंग में वहाँ जा सकते हो. बट इसमें आपके पास कोई लिमिटेशन है, आप एनी टाइम आप शॉपिंग कर सकते हो. सिंपल, सेफ, फास्ट और कन्वीनियंट मेथड है और इसमें जो इसकी कॉस्ट है वो भी कम आएगी. एज वे नो कि जिसके प्रॉन्स होते हैं उसके कॉन्स भी होंगे. तो इसमें कहते हैं कि ई कॉमर्स की एक ड्रॉबैक भी है कि हमने क्या बोला है कि जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं उनका फीडबैक देखिए नए कस्टमर्स आएंगे. इट में भी पॉसिबल कि जो हमारे कुछ पुराने कस्टमर्स हैं उनमें से कुछ एक के प्रोडक्ट करेक्ट ना हुए हो, वो हमसे सेटिस्फाई ना हुए हो, तो उनके हमारे जो फीडबैक होंगे वो नेगेटिव भी होंगे और वो नेगेटिव फीडबैक की वजह से हमारे जो नए कस्टमर्स है वो भी हमें नहीं मिलेंगे. ठीक है. और सेकंड क्या कहते हैं कि जो हमारे पेरिसेबल गुड्स होते हैं, पेरिसेबल होते हैं जैसे जो टूट जाते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए ई कॉमर्स हम कम यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि वो शिपिंग की वजह से उनमें उनके खराब होने के, उनके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ओके, नाउ द डेफिनेशन ऑफ एम कॉमर्स. एम कॉमर्स मीन्स मोबाइल कॉमर्स. ये क्या होता है? ये अपडेटेड वर्जन है हमारा ई कॉमर्स का, जिसमें हम कमर्शियल एक्टिविटीज, एक सेलुलर डिवाइस मतलब एक मोबाइल फोन, एक ऐसा डिवाइस पोर्टेबल है जो आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो. काम वही सारे हो रहे जो ई कॉमर्स में थे, बस यहाँ पे एक मेन फीचर क्या मिल गई कि आप उस डिवाइस को पोर्टेबल फॉर्म में यूज करो, आप कहीं पे भी उसको लेके जा सकते हो. ये कह रहे हैं जब आपका एम कॉमर्स आया तो उस वजह से ई कॉमर्स की भी एग्जिस्टेंस, ई कॉमर्स की भी हम ये कह लो कि इसकी जो रीच थी वो बहुत ज्यादा हो गई, ये बहुत ज्यादा हायर स्केल पे चला गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब आपको ये नहीं है कि एक प्लेस पे आपको प्लग इन करना होगा अपने सिस्टम को या उस पर बैठना होगा उस काम के लिए. आप कहीं पे भी किसी भी टाइम इसको यूज कर सकते हो. और वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, WPA लिखा है ना, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये इसका सबसे मेन ये कह लो फीचर है जिसकी वजह से एम कॉमर्स इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है. ठीक है. और फिर आप कह सकते हो कि आप इसमें कोई भी काम कर सकते हो, जैसे मोबाइल टिकट बुकिंग करनी है, बैंकिंग करनी है, मनी ट्रांसफर करना है, मोबाइल की हेल्प से आप ये सारे ही काम कर सकते हो. अब वो क्या कह रहे थे, तो हर चीज की एडवांटेजेस है. हमने इसमें एडवांटेजेस देखे कि वो पोर्टेबल है तो वो ऑब्वियसली आप काम जल्दी कर लोगे, आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाओगे. तो जो बेनिफिट ई कॉमर्स से थे वो सारे बेनिफिट इसके भी हैं. बट इसकी जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि आप ये देखिए एक कंप्यूटर की स्क्रीन
ठीक है। और एक फोन की स्क्रीन, उनमें डिफरेंस है। ऑब्वियसली वो स्क्रीन का साइज छोटा है, तो साइज छोटा होगा तो कुछ ना कुछ उसके इश्यूज होंगे, कुछ ऐसा डाटा होगा जो उस पर क्लियरली आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है। सेकंड, कुछ ऐसे ग्राफिक मीन्स इमेजेस, कुछ ऐसी इमेजेस भी होती हैं जो आपके कंप्यूटर पे अच्छे से ओपन हो जाते हैं, आप अच्छे से विजिबल होंगी, बट ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द स्क्रीन मोबाइल पे वो प्रॉपरली आपकी ओपन नहीं हो पाती है। ठीक है। मोबाइल फोन की मेमोरी भी कम होती है, इस वजह से भी हमें एम-कॉमर्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बिटवीन द ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, फर्स्ट इज मीनिंग कि किसी भी टाइप की कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो आप इंटरनेट पे कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, उसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। और एम कॉमर्स क्या होती है, वो भी कमर्शियल एक्टिविटी ही है जो हम वायरलेस कंप्यूटिंग से करते हैं। देखिए पहले में हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, और दूसरे में क्या बोला है, कंप्यूटिंग डिवाइस से, वायरलेस कंप्यूटिंग डिवाइस से। ठीक है। फिर आपका, तो आप कौन सा डिवाइस ई कॉमर्स में यूज कर रहे हो, कंप्यूटर और लैपटॉप, और जो आपका एम कॉमर्स में क्या यूज कर रहे हो, मोबाइल, टैबलेट और पीडीए और आईपैड। पीडीए क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नाउ व्हेन इट इज डेवलप्ड, जो आपका ई कॉमर्स है वो 1970s में डेवलप हुआ है, और मोबाइल कॉमर्स 1990 में। ठीक है, 1990। फिर है कि आपका जो ई कॉमर्स है वो सुपर सेट होगा, इसलिए बहुत मेन पार्ट तो ई कॉमर्स है, एम कॉमर्स उसका सबसेट है। और आप ये देखो नेक्स्ट डिफरेंस है, इजी ऑफ कैरिंग डिवाइसेस, कि आप उसको कैरी कर सकते हो। तो ई कॉमर्स तो हम कैरी नहीं कर सकते, पर जो आपका एम कॉमर्स उसको कैरी कर सकते हैं। यूज ऑफ इंटरनेट, कि आपका जो इंटरनेट का यूज है ई कॉमर्स में मैंडेटरी है, लेकिन जो आपका एम कॉमर्स है उसमें मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि फोन में अगर आपको ये ऐप ओपन करते हो तो एक बार आपके पास नेट है, आपने वो ऐप ओपन किया, तो जो डाटा उसमें ओपन है वो डाटा जब मान लो आपने नेट बंद कर दिया तो भी उसमें विजिबल तो रहता है ना, जो आपने पहले देखा होगा। ठीक है। तो कहते हैं इसमें उसमें नेट का जो यूज है वो इतना मैंडेटरी नहीं है कि आप वो थोड़ी देर बाद भी आपको उसमें मिल जाएगा, पहले ओपन किया होगा, नया नहीं आएगा, रिफ्रेश नहीं होगा, बट जो पहले डाटा होगा वो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। कि आपका जो ई कॉमर्स उसकी सब जगह नहीं है, क्योंकि इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी सब जगह नहीं होगी, बट मोबाइल फोन की जो पोर्टेबिलिटी वाली फीचर्स की वजह से इसकी जो ये कह सकते हैं जो इसका स्कोप है वो वाइडर है। फिर आप इसको कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज करते हो, तो जैसे वेब स्टोर पे आपको ई कॉमर्स यूज करते हो, लेकिन जो आपका एम कॉमर्स है ये भी वेब स्टोर पर, लेकिन इसमें कौन से होंगे, जो मोबाइल वर्जन वाले हैं और जो हाइब्रिड ऐप है उस पर आप इसको यूज करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।